हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। पिछले सेशन में हमने किया था संवाद लेखन, जो अभ्यास आपका चल रहा है। तो चलिए इस वाले सेशन के अंतर्गत आपके जो प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तर के अंतर्गत से हम कुछ संवाद लेखन करते हैं। तो अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और यहाँ पर हम आपको संवाद लेखन करके दिखाते हैं। तो पहला ये आपके यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित विषयों पर संवाद लेखन लिखिए। आपके यहाँ 8 विषय दिए गए हैं। हम इस वाले सेशन में किन्हीं 2 विषयों पर संवाद लेखन करते हैं। पहला संवाद है सब्जी वाले का और महिला के बीच संवाद। दूसरा संवाद है भविष्य में पानी के संकट पर 2 पड़ोसियों के बीच संवाद। तीसरा है अपने अपने बच्चों के विषय में 2 माताओं के बीच संवाद। चौथा है चूहे और बिल्ली के बीच का संवाद। पांचवा है राजा तथा मंत्री का राज्य की सुरक्षा पर संवाद। छठा है कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद। ये बहुत अच्छा है। परीक्षा भवन के बाहर 2 विद्यार्थियों के बीच संवाद। ये भी अच्छा है। बाहर खाना खाते जाने के संबंध में माता पिता के बीच संवाद। तो हम यहाँ 2 संवाद ले लेते हैं। पहला संवाद आ रहा है भविष्य में पानी के संकट पर 2 पड़ोसियों के बीच संवाद। पहला ये ले लेंगे और दूसरा हम ले लेंगे इसमें कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद। ये दोनों बड़े अच्छे संवाद मुझे दिख रहे हैं, तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे, दोनों को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाला ले लेते हैं जो यहाँ पर नंबर 2 पर आया हुआ है, और वो संवाद है भविष्य में पानी के संकट के पर 2 पड़ोसियों के बीच संवाद। देखिए संवाद ऊपर लिखेंगे, और ये आपका टॉपिक लिखेंगे भविष्य में पानी के संकट पर दो पड़ोसियों के बीच संवाद। देखिए बेटा, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं और मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूं। तो हम पहले तो सबसे पहले हमको 2 पड़ोसियों के नाम देने पड़ेंगे। तो नाम मैं लिख रहा हूं। एक का नाम हम ले देते हैं राजेश। तो राजेश से ही इस संवाद की शुरुआत करते हैं और राजेश अपनी बात रखने वाला है। देखिए आपने देखा आजकल घरों में पानी कितना कम आ रहा है। ठीक है। चलिए अब राजेश जी के साथ में एक इनका पड़ोसी दूसरे का नाम ले लेते हैं और उनका नाम लगता है कमलेश। चलिए सही कहा। मैं बता रहा हूं अगला विश्व युद्ध पानी को
लेकर ही होने वाला है। राजेश बोलेगा पर ऐसा क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। कमलेश बड़े देश जिस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए राजेश मैं समझा नहीं। राजेश कमलेश बोलेगा अरे भाई जब पेड़ों को काट दिया जाएगा तो बारिश कैसे होगी? राजेश सही है, पर इसका समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, यदि पूरा विश्व इस पर गंभीरता से सोचे तो कुछ बात बने। राजेश देखना देर सवेरे यदि ऐसा नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ेगी। ये बात तो है। और यहाँ पर उनका आपस में संवाद समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एक निष्कर्ष पर भी पहुंचे
एक गंभीर विषय को भी चुना और उस पर हमने चर्चा एक सार्थक शब्दों के माध्यम से करने की कोशिश की। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या करने की कोशिश की। पहले प्रारंभ में एक सामान्य तरीके से बात को उठाया, फिर एक सीरियस विषय की तरफ लेकर के चले गए, उसका भविष्य दिखा दिया क्योंकि भविष्य पूछ रहा था, तो विश्व युद्ध दिखाया, फिर छोटे छोटे शब्द भी वाक्य बनाए, फिर ये इसका उदाहरण दिया कि पर्यावरण, यहाँ निष्कर्ष निकाल दिया कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और फिर उसने समाधान की बात करी, तो समाधान का भी हमने देने की कोशिश की निष्कर्ष के रूप में कि पूरा विश्व को इस पर गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है, यूएन को भी जानने की आवश्यकता है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर परेशानी और बढ़ेगी। हमने एक परिणाम भी दिखा दिया। तो इस प्रकार से इस पूरे तरीके के अंतर्गत दो तीन बातें हमने करने की कोशिश की। पहली कि संवाद छोटे हों, इफेक्टिव हों, प्रभावशाली हों, रोचक हों, विषय पर आधारित हों, घटना क्रम में आगे बढ़नी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या कि घटना के साथ साथ एक निष्कर्ष का निकलना जरूरी है, और यहाँ पर हमने एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। तो चलिए अगला संवाद लेते हैं, और अगले संवाद के अंतर्गत इसी प्रकार से चर्चा करके, इसी प्रकार से संवाद लेकर करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले में पढ़ते हैं। अगला हमने चुना था कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद। संवाद ऊपर लिखेंगे। देखिए ये हमारा मूल विषय है कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है। अब ध्यान से समझिए। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र क्या है। जब द्वापर युग के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, तो पहला दिन था युद्ध का। तो उस दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी बने, और उन्होंने सारथी बन के क्या किया, अर्जुन की रक्षा करने का प्रण लिया कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको जो है सेवा करूंगा, और जहां पर भी तुम फंसोगे मैं तुमको वहां पर सलाह दे दूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अर्जुन और कृष्ण भगवान युद्ध भूमि में पहुंच गए। अर्जुन ने सामने देखा, उस जो युद्ध भूमि थी उसका नाम कुरुक्षेत्र था। अब अर्जुन ने वहां पर क्या देखा कि जो सामने विरोधी हैं, जो कौरव हैं, वो भी उनके भाई थे। तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध भूमि के अंतर्गत मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता किसी भी स्थिति के अंतर्गत। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया, इस विषय को आधार बना करके हम यह संवाद लेखन करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस प्रकार से संवाद हो रहा है। अर्जुन, हे पार्थ। अर्जुन भगवान कृष्ण को पार्थ बोलते थे, और कृष्ण भगवान भी अर्जुन को पार्थ बोलते थे। ठीक है, हे पार्थ, ये मैं क्या देख रहा हूं। कृष्ण,
क्या हुआ अर्जुन या धनुर्धर, इनका नाम था कृष्ण अर्जुन का, क्या हुआ धनुर्धर? क्या युद्ध भूमि में मुझे अपनों पर ही बाण चलाने पड़ेंगे? बाण चलाने पड़ेंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह। तब कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तब अर्जुन जवाब देता है, अर्जुन बोलता है नहीं पार्थ, मैं छद्म जीत के लिए अपनों को नहीं मार सकता। अरे बोल रहा है कि जो सिर्फ जीत के लिए मैं अपनों को मार दूं, मैं नहीं मार सकता अपनों को। तब भगवान कृष्ण समझाते हैं उनको, कृष्ण यहां बात जीत और हार की नहीं है, नहीं है धनंजय। धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम और था। यहां बात जीत और हार, जीत और हार की नहीं है धनंजय, अर्जुन कहता है। तो फिर कृष्ण बात है असत्य पर सत्य की जीत की। बुराई को हराकर सच्चाई को स्थापित करने की। अर्जुन तो क्या इसके लिए अपनों से भी लड़ना पड़ेगा? कृष्ण बिल्कुल यही धर्म है। और
धर्म से ऊपर रिश्ते नहीं होते। अर्जुन, क्या इस पाप कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा? तो कृष्ण कहेगा धर्म के लिए हथियार उठाना पाप कर्म नहीं है। वह कर्तव्य है, वह कर्तव्य परायणता है। तो अर्जुन बोलेगा, अर्जुन बोलेगा, क्या बोलेगा अर्जुन? फिर ठीक है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। युद्ध के लिए तैयार हूं, युद्ध के लिए तैयार हूं। तो देखिए, इस वाले में लगभग हमने 150 शब्दों के माध्यम से कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है उस पर चर्चा कर दी है। और यहाँ पर जो मूल बातें हैं जो आपको समझने की है, पहली बात यह देखिए, हमने सामान्य तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर ही बात हो रही है, तो सामान्य तरीके से अर्जुन के माध्यम से प्रारंभ करवाया ताकि अर्जुन अपने के विषय को उठाए और कृष्ण उसका जवाब, कृष्ण भगवान उसका जवाब दे। यदि विषय कृष्ण उठाते तो हो सकता है अर्जुन के पास जवाब नहीं होता, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने अर्जुन को प्रश्न बनवाए और कृष्ण ने जवाब दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निष्कर्ष के रूप में समझाने की कोशिश की गई कि धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए यदि अपनों से भी युद्ध करना पड़े तो हमें युद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि धर्म रिश्तों से ऊपर होते हैं। और यहाँ पर ये समझाने की हमने कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण बात है तो यहाँ पर की गई है कि कहीं पर भी पूरे संवाद लेखन के दौरान हमने विषय को छोड़ा नहीं है। यदि हम विषय को छोड़ देते, यदि विषय से हटकर के यदि हम बात करते तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि हम विषय के मूल उद्देश्य को छोड़ रहे हैं और हमारा संवाद लेखन कहीं भटक जाता, रोचक नहीं होता। हर पंक्ति के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि अगली घटना क्या होगी, अगली बात क्या होगी, उसको ध्यान में रखते हुए इसको रोचक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा संवाद लेखन अच्छा बनेगा। तो चलिए, इस वाले सेशन के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि संवाद लेखन कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए संवाद लेखन करना चाहिए। तो चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।